तो बेटा सबसे पहली चीज जो हम ब्रायोफाइट में जानेंगे, ये है हमारा ब्रायोफाइट। ऐसे लिखते हुए चलिए आप हमारे साथ। ये क्या हो गया? ये है आपका ब्रायोफाइटा या ब्रायोफाइट। ठीक है, इसको हम एम्फीबिया ऑफ द प्लांट कहते हैं क्योंकि इसको रिक्वायरमेंट होती है पानी की फॉर द रिप्रोडक्शन। एम्फीबिया है ये, दे रिक्वायर्ड वाटर फॉर द रिप्रोडक्शन। मैं लिख नहीं रहा, सारी चीजें आपको पता है। ठीक है, ये जो प्लांट था, ये जो फाइलम है, आपने देखा ये हमारा एल्गी था, इधर हमारा एल्गी था। एल्गी के जस्ट बाद जो हमें अगला फाइलम देखने को मिला, वो अगला फाइलम हमारा कौन सा है? वो अगला फाइलम हमारा था ये। अगला फाइलम हमारा जस्ट था ये ब्रायोफाइट। तो कहीं ना कहीं एल्गी का सभी कैरेक्टर यहाँ पर खत्म नहीं हुआ ब्रायोफाइटा के अंदर, बल्कि एल्गी के अंदर का जो कैरेक्टर था उसी का एक एडवांसमेंट हुआ हमारे ब्रायोफाइटा। फिर ब्रायोफाइटा से हम किसमें आए थे? टेरिडोफाइटा में। टेरिडो से हम किसमें गए थे? जिम्नो में गए थे। जिम्नो से हम गए थे एंजियो में। तो ये कोर्स ऑफ इवोल्यूशन हम देख रहे हैं। तो जैसे कोर्स ऑफ इवोल्यूशन में ये ग्राफ आपका ऐसे दिखाई पड़ता है। ठीक है, हम प्रिमिटिव से एडवांस की तरफ चलते हैं। प्रिमिटिव से एडवांस की तरफ हम बहुत अच्छे से चलते हैं। तो जैसे अगर हम यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर हम थे बेटा एल्गी पर थे, एल्गी से हम ब्रायोफाइट में आए, तो ऑब्वियस सी बात है एल्गी हमारा कैसा था बेटा? ये एक्वेटिक प्लांट्स थे हमारे। एल्गी हमारे जो है टेरेस्ट्रियल तो थे नहीं, लेकिन ब्रायोफाइट हमारे कैसे हुए? ब्रायोफाइट हमारे टेरेस्ट्रियल हुए, फर्स्ट लैंड प्लांट थे। ठीक वैसे ही जब हमने पढ़ा था एनिमल किंगडम में, तो एनिमल किंगडम में आपने देखा था कि आपका क्या था बेटा? पाइसिस था। पाइसिस के बाद क्या था? आपका एम्फीबिया आया था। एम्फीबिया के बाद आपका रेप्टाइल आया था। ठीक है, रेप्टाइल के बाद आपका एव्स आया था। एव्स के बाद आपका क्या आया था? मैमल्स आया। ये एक सीक्वेंस था इवोल्यूशन का। आपने देखा था कि जो पाइसेस थे वो प्योरली एक्वेटिक थे, जैसे एल्गी यहाँ पर प्योरली एक्वेटिक है। उसके बाद आप देख रहे थे ये ब्रायोफाइट आए थे। ब्रायोफाइट में कैसे प्लांट थे? ये एम्फीबियन प्लांट थे। दे रिक्वायर्ड वाटर, दे रिक्वायर्ड मॉइस्चर फॉर द रिप्रोडक्शन। यहाँ पर एम्फीबिया में भी आपने देखा था दे कैन लिव बोथ इन द वाटर एंड ऑन द लैंड एरिया, दैट इज द टेरेस्ट्रियल एरिया। ठीक है, बट फॉर द रिप्रोडक्शन दे रिक्वायर द वाटर, दे रिक्वायर वाटर। आप सिमिलरिटी आप देख रहे हो ना यहाँ पर। उसके बाद आप रेप्टिलिया आए थे। रेप्टिलिया के बाद आप यहाँ पर जब टेरिडोफाइट की बात करोगे, तो टेरिडोफाइट को भी हम रेप्टाइल्स कहते हैं, रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम। ठीक है, उसके बाद आपका एव्स आया था। इसके बाद आपका जिम्नोस्पर्म आया था। फिर उसके बाद आपका क्या आया था बेटा? मैमल्स आया था। फिर आपका क्या आया था? एंजियोस्पर्म आया था। आप देखिए सिमिलरिटी सबकी एक तरीके से है। एल्गी की जगह यहाँ पर पाइसेस था, ब्रायोफाइट की जगह पर यहाँ पर एम्फीबिया था, टेरिडोफाइट की जगह पर यहाँ पर रेप्टाइल्स था, जिम्नोस्पर्म की जगह पर आपका क्या था? यहाँ पर एव्स था। ठीक है, उसके बाद एंजियोस्पर्म की जगह पर आपका क्या था बेटा? मैमल्स था। ये सिमिलरिटी है। इसी सिमिलरिटीज को आप, इस पैटर्न को आप समझिए कि जो कोर्स ऑफ इवोल्यूशन है वो किस तरीके से हुआ। इवोल्यूशन में हम चीजों को क्या कर रहे थे? आप प्रिमिटिव से एडवांस की तरफ गए, प्रोग्रेसिव तरफ गए थे, ना कि रिट्रोग्रेसिव की तरफ आए थे। जहां कहीं भी हमें रिट्रोग्रेसिव टाइप का कुछ दिखाई पड़ा था, उसको हमने कहा था एक्सेप्शन। और ये हर जगह होता है। ठीक है, ये हर जगह होता है। तो ये ब्रायोफाइट के केस में ये बातें हमें समझ में आई हैं। तो इसमें कुछ और बात आपको मैं बताता हूँ बच्चों में कि बेटा ये जो ब्रायोफाइट हमारे थे, ये ब्रायोफाइट हमारे फर्स्ट लैंड प्लांट थे। फर्स्ट लैंड प्लांट। ठीक है, ये फर्स्ट लैंड प्लांट थे। ठीक है, आपके लिए सवाल है, आप सोच के जवाब दीजिए हमें 5 मिनट के अंदर कि किस एरा में, किस पीरियड में, ठीक है, या किस इपॉच में हमारे ब्रायोफाइट्स का ओरिजिन हुआ था, और ये अबंडेंसी यानी ये अबंडेंट अमाउंट में किस टाइम पर पाए गए थे? जियोलॉजिकल टाइम ऑफ स्केल में आप देख करके बताइए। तब तक मैं आगे बढ़ाता हूँ आपको। ये जवाब हमें दीजिए 5 मिनट के अंदर। ये फर्स्ट लैंड प्लांट थे, और बट नॉट सक्सेसफुल। सक्सेसफुल नहीं थे। क्यों नहीं थे सक्सेसफुल? देयर वर नॉट द सक्सेसफुल, नॉट सक्सेसफुल। ये सक्सेसफुल नहीं थे बिल्कुल भी, क्योंकि सक्सेसफुल होने के लिए लैंड एरिया में सक्सेसफुल सर्वाइवल करने के लिए इनको क्या चाहिए होता है? देखिए,
बिकॉज ये जो लैंडिंग हैबिटेट होता है, बिकॉज ये जो लैंडिंग हैबिटेट होता है बच्चे, इस लैंडिंग हैबिटेट के लिए चाहिए हमें रूट, हमें क्या चाहिए, रूट। ठीक है, हमें प्रॉपर चाहिए स्टेम, रूट स्टेम। और रूट भी कैसा चाहिए, जो रूट हो हमारा वो रूट कैसा हो, वेस्कुलर हो। वेस्कुलर का मतलब इसके अंदर जाइलम भी हो, इसके अंदर फ्लोएम भी। जाइलम में तो वाटर को कंडक्ट करेगा, फ्लोएम में तो न्यूट्रिशन को कंडक्ट करेगा, जिसकी वजह से इसके अंदर नरिशमेंट बहुत ज्यादा होगा और इसकी ग्रोथ बहुत तेजी से हो सकती है, अच्छे से हो सकती है, और इसके अंदर का जो स्ट्रेंथ है वो भी ज्यादा होगा। ठीक है, बट यू हैव टू नो कि जब भी कभी हम ब्रायोफाइट की बात करेंगे तो ब्रायोफाइटा के अंदर हम जानते हैं रूट नहीं होता, स्टेम नहीं होता, और आपका लीफ नहीं होता। तो यानी यहाँ पर आपको क्या पाया जाएगा, रूट लाइक स्ट्रक्चर की जगह पर क्या पाया जाएगा बेटा, राइजोइड पाया जाएगा, है ना। स्टेम की जगह पर क्या पाया जाएगा बेटा, स्टेम एक्सिस पाया जाएगा, और लीफ की जगह पर क्या पाया जाएगा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा। ठीक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर और लीफ होने में बड़ा फर्क है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा। ठीक है, टोटली बात की जाए तो ब्रायोफाइट के अंदर हमारे रूट भी एब्सेंट है, स्टेम भी एब्सेंट है, और प्रॉपरली लीफ भी एब्सेंट है। ठीक है, और तो और ये जो हमारा ब्रायोफाइट है बच्चे, ये ब्रायोफाइट पूरी तरीके से ऐसा है, ए वैस्कुलर है, इसके अंदर कोई भी कंडक्टिंग टिश्यू नहीं पाया जाता है, वैस्कुलर, इसके अंदर कंडक्टिंग टिश्यू नहीं है। तो इसके अंदर है क्या, इसके अंदर कंडक्टिंग टिश्यू के जगह पर पाया जाता है पैरेन्काइमेटस टिश्यू। ये जो हमारा पैरेन्काइमेटस टिश्यू है, ये हमारा जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू है, ये इसका कंडक्टिंग टिश्यू है। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, sir. गुड। नाउ हम आगे चलते हैं बेटा। आगे आप देखिए कि इनका जो मेन प्लांट बॉडी होता है, मतलब कह सकते हैं इनकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है, और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये कैसा है, इनकी बॉडी है आपकी थैलस लाइक। बॉडी कैसी है, थैलस लाइक। ठीक है, बॉडी कैसी है, थैलस लाइक, और इसी थैलस लाइक बॉडी को हम बोलते हैं थैलॉइड। ठीक है, और जो टिश्यू है वो कैसा टिश्यू है इसकी बॉडी में, हमने बताया आपको कि इनकी बॉडी में जो टिश्यू है वो है आपका पैरेन्काइमेटस टिश्यू, पैरेन्काइमेटस टिश्यू। ठीक है, अब इनके शरीर पर छोटे छोटे आपको क्या दिखाई पड़ते हैं बेटा, स्केल्स दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, ये स्केल, ये स्केल्स दिखाई पड़ते हैं, और इन स्केल्स के बीच में, स्केल्स के बीच में से यहाँ से क्या दिखाई पड़ेगा बेटा, ये नीचे लटकता हुआ ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं पता है, इनको हम बोलते हैं राइजोइड। तो ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर हमें दिखा, ये क्या है, स्केल्स है, और ये क्या प्रोवाइड करवाता है, प्रोटेक्शन। ये प्रोवाइड करवाएगा प्रोटेक्शन। दूसरा, ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या करवाएगा, ये है राइजोइड, जो नरिशमेंट को एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन उतना अमाउंट में नरिशमेंट को एब्जॉर्ब नहीं करता जितना कि हमारा प्रॉपर रूट करता है। ठीक है, इट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल। ठीक है, बनाइए। इसके अंदर जो मैंने बताया आपको कि पैरेन्काइमेटस जो सेल होता है, जो यहाँ पर पैरेन्काइमेटस सेल है,
जो पैरेंकाइमेटस सेल है, इसका क्या काम होता है बेटा? वाटर का ट्रांसपोर्ट करना, वाटर का ट्रांसपोर्ट करना, और साथ ही साथ इसके ग्रीन कलर होने की वजह से ये परफॉर्म करेगा फोटोसिंथेसिस। ये परफॉर्म करेगा फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इन सारे प्लांट्स को, इन सारे प्लांट्स को चूंकि हमारे जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं, चाहे वो मॉसेस हों, मॉसेस के अंदर जैसे रिसिया हो गया, मार्सेंशिया हो गया, प्लुमेरिया हो गया, ठीक है, ये सारे प्लांट जो होते हैं ये सब मॉइस्ट और शेडी एरियाज में ग्रो करते हैं। ध्यान से सुनना, कहाँ पर ग्रो करते हैं? मॉइस्ट एंड शेडी एरियाज में ग्रो करते हैं। तो ऐसे प्लांट्स जो मॉइस्ट और शेडी एरिया में ग्रो करें, मॉइस्ट और शेडी एरिया में जो प्लांट्स हमारे ग्रो करते हैं, उन प्लांट्स को हम बोलते हैं सीओफाइट्स। क्या कहते हैं? सीओफाइट्स, SCIOPHYTES। ये हमारे सीओफाइट्स होते हैं। सभी के सभी ब्रायोफाइट्स हमारे सीओफाइट्स होते हैं, इस बात को याद रखना। बिकॉज दे ग्रो, बिकॉज दे ग्रो इन शेडी एरियाज, बिकॉज दे ग्रो इन शेडी एरियाज, ठीक है। ये शेडी एरियाज के अंदर ग्रो करते हैं, ठीक। कुछ बातें और हम आपको बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट सब आप पढ़िएगा कि इसमें जो इनकी लाइफ साइकिल होती है वो दो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है। लाइफ साइकिल में दो स्टेज होते हैं, ठीक है। इनकी लाइफ साइकिल में दो स्टेज होते हैं। चलिए ये हो गया, मैं आगे लेकर चलता हूँ। इनकी अगर लाइफ साइकिल की बात करेंगे तो इनकी लाइफ साइकिल में दो स्टेज होती हैं, ठीक है, एक और दो। इन दो स्टेजेस में एक स्टेज आपका आता है गेमिटोफाइट। क्या आता है बेटा इसमें? गेमिटोफाइट। और दूसरा आता है आपका स्पोरोफाइट। क्या आता है? गेमिटोफाइट। और दूसरा आता है आपका स्पोरोफाइट। और ये जो गेमिटोफाइट होता है हमारा, वो आपका हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। स्पोरोफाइट जो होता है वो आपका डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। गेमिटोफाइट जो आपका है, ये गेमिटोफाइट आपका मेन प्लांट बॉडी है। गेमिटोफाइट आपका मेन प्लांट बॉडी होता है, मेन प्लांट बॉडी, ठीक है। ये आपका क्या बेटा? मेन प्लांट बॉडी होता है। और मेन प्लांट बॉडी होने के साथ साथ गेमिटोफाइट वाली स्टेज में ही राइजोइड्स वगैरह पाए जाते हैं। इसीलिए गेमिटोफाइट आपका क्या है? राइजोइड तो है, साथ में ग्रीन लीफ है इसके अंदर, ठीक है। इसलिए ये अपना फोटोसिंथेसिस खुद करता है और हम इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट। क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट। लेकिन स्पोरोफाइट जो है ये आपका डिपेंडेंट होता है, बिकॉज they grow on the main plant body that is known as the gametophyte. Sporophyte grow on the gametophyte. Hence, sporophyte is not a completely independent. क्यों completely independent की बात हम करें? क्योंकि स्पोरोफाइट जो है आपके गेमेटोफाइट के ऊपर पाया जाता है, ठीक है। तो स्पोरोफाइट आपका क्या है? डिपेंडेंट है। ये आपका डिपेंडेंट होता है पूरी तरीके से किसके ऊपर? आपके गेमेटोफाइट के ऊपर, ठीक। यहाँ पर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात अगर करेंगे तो यहाँ पर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। आप बोलो सर हैप्लॉन्टिक का क्या मतलब होता है? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब होता है कि जो मेजोरिटी ऑफ द टाइम होता है लाइफ साइकिल में, वो आपका हैप्लॉइड फेज में होता है, वो आपका हैप्लॉइड फेज में होता है, ठीक है। तो कुछ इंफॉर्मेशन आपको मैं बता दूं यहाँ पे, लिखिएगा हमारे साथ। आपका टॉलेस्ट मॉस कौन सा होता है? टॉलेस्ट मॉस, एनीबॉडी नोज? क्या सर? टॉलेस्ट मॉस कौन है? टॉलेस्ट मॉस है आपका डाउसोनिया। टॉलेस्ट मॉस आपका डाउसोनिया है और इसकी लंबाई अप्रोक्सीमेटली 50 सेंटीमीटर है। आप सोचो, सबसे टॉलेस्ट मॉस आपका 50 सेंटीमीटर का है। और स्मॉलेस्ट कौन सा है? स्मॉलेस्ट है आपका, स्मॉलेस्ट मॉस है आपका ज़ूऑप्सिस। कौन सा? ज़ूऑप्सिस। जिसकी वैल्यू कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर। अब देखिए, चूंकि चूंकि आपके ब्रायोफाइट्स
क्योंकि ध्यान से सुनना, क्योंकि आपके ब्राइफाइट जो है ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का मतलब ये है कि आसपास का जो इन्वायरमेंट में जो पानी है उसको एब्जॉर्ब करेंगे। जिस जगह पर पानी का एब्जॉर्प्शन होगा वहां पर कूलनेस बढ़ती है, और जहां पर कूलनेस बढ़ती है वहां पर डिकम्पोजिशन क्या हो जाता है, कम होता है जब कूलनेस बढ़ती है। तो इसीलिए दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर। अब इस नेचर की वजह से, इसके एब्जॉर्प्टिव नेचर की वजह से, एब्जॉर्प्टिव मॉइस्चर नेचर की वजह से दे आर यूज फॉर पैकेजिंग। दे आर यूज फॉर पैकेजिंग। पैकेजिंग के काम में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, जो भी एरिया हम ग्राफ्ट करते हैं तो उसको कवर करने में काम आता है, कवर द ग्राफ्टेड एरिया। कवर द ग्राफ्टेड एरिया। ग्राफ्टेड एरिया को हम क्या करते हैं बेटा, कवर करने में काम लाते हैं। इसके अलावा एग्जाम्पल हम इसमें ले लेते हैं बेटा। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। पहला एग्जाम्पल इसका है आपका स्फेग्नम। स्फेग्नम, फ्यूनेरिया, रिसिया, मार्केंशिया। ठीक है, ये 4 एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, एक वो पहले वाली स्लाइड लगा बेटा इतना टाइम नहीं रहता। डन ठीक है, सर। हाँ तुरंत इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। जस्ट अ मिनट, हाँ वेट फॉर अ सेकेंड। चलो, जो प्रिमिटिव टाइप के इसमें हमारे मॉसेस थे वो प्रिमिटिव टाइप के मॉसेस थैलॉइड वाले थे। इसमें आपका रिसिया और मार्केंशिया आता है। रिसिया और मार्केंशिया। ठीक, अगर हम थोड़ा सा स्फेग्नम की बात करें आपके सामने, इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम बात करते हैं अगर स्फेग्नम की, स्फेग्नम को हम बोलते हैं पीट मॉस। स्फेग्नम को हम बोलते हैं बेटा पीट मॉस। ठीक है, पीट जो होता है ये ड्राई करके ड्राइड हो जाता है जब, तो हम इसको फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, जलाने वालाने के काम में लाते हैं इसको। तो जब भी कभी हम पीट को क्या करते हैं बेटा, ड्राइड कर देते हैं। ड्राइड करने के बाद हम इसका इस्तेमाल करते हैं बेटा फ्यूल के फॉर्म में करते हैं, फ्यूल के लिए करते हैं। ठीक है, इसीलिए पीट का इस्तेमाल और किसमें किसमें किया जाता है, जिससे जो पीट से जो घास टाइप का स्ट्रक्चर मिलता है हम उसको बोलते हैं बेटा पीटर। ठीक है, पीटर। और इससे मिलता है हमें अमोनिया। इससे हमें क्या मिलता है, पैराफिन। ठीक है, इससे हमें क्या मिलता है, पैराफिन। और स्पेग्नम को हम एज ए एंटीसेप्टिक इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एंटीसेप्टिक की तरह हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी की वजह से, बिकॉज ऑफ द एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज, दे आर यूज्ड इन द ड्रेसिंग ऑफ वुंड्स। घावों को भरने के समय जो ड्रेसिंग की जाती है उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ देयर ड्राइविंग और देयर कैप्चरिंग द moisture, they improve the texture of soil. Improves the texture of soil. They improve the texture of soil. ठीक है,
ये चीज हो गई आपकी। यस। इन जनरल थोड़ी सी बात आपको बताऊं मैं, और प्रियांशु, शीतल, गौरांगी, दैट्स वेरी नाइस, एंड अजय, डिम्पी, अंशिका, निशा, शेफाली, कितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज। चलिए अच्छी बात है। चलो, हमने भी आपको बताया था कि इस सेगनम के बारे में थोड़ा सा, हम फ्यूनेरिया के बारे में भी आपको बता, फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका, आपको मैंने बताया था कि इस फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका को आप बहुत आसानी से आपके अपने घर के आसपास जो पुरानी दीवार होगी जिसके ऊपर प्लास्टर नहीं हुआ होगा, आप वहां पर देखेंगे। इस वक्त बरसात का सीजन है, आपको एकदम वेलवेट वाला एकदम लेयर दिखाई पड़ेगा, बेहतरीन खूबसूरत का। और वो जो होता है बेटा, वही है फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका। आप जाकर के देखिएगा, ठीक है। तो when we talk about the funaria, ये फ्यूनेरिया है, ठीक है। फ्यूनेरिया को हम मॉस कहते हैं। इसकी लंबाई 1 से 3 सेंटीमीटर की होती है। सोचो कितना छोटा सा है, टाइनी सा है, और इसने नेचर को कितना संभाल के रखा हुआ है। पायनियर स्पीशीज में आता है, पढ़ाया था ना आपके, है ना। ये जब हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात हम जब पढ़ रहे थे, तो वहां पर हमने देखा था, है ना, मॉस जो होता है। अच्छा, इसका जो गैमेटोफाइट होता है बच्चे, इसका जो गैमेटोफाइट होता है, ये काम की बात, इसका जो गैमेटोफाइट है, ये जो गैमेटोफाइट होता है, इसके दो दो जो है फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। इसके दो फॉर्म्स होते हैं गैमेटोफाइट। अब ये दो फॉर्म कौन कौन से होते हैं? एक तो इसका जो फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं जुवेनाइल स्टेज, और दूसरा जो स्टेज होता है उसको हम बोलते हैं मैच्योर स्टेज। एक जुवेनाइल स्टेज और एक मैच्योर। जो जुवेनाइल स्टेज होती है, उस स्टेज को हम बोलते हैं प्रोटोनीमा, इसको हम कहते हैं प्रोटोनीमा, ठीक है। अब जैसे एक प्लांट बॉडी है, ये इसका स्टॉक है, ये इसका रूट रूट हेयर है, राइजोइड है जिसको हम बोलते हैं। इसके बाद इसकी दो ब्रांचेस निकलती हैं, एक ये ब्रांच और एक ये ब्रांच। इस ब्रांच में आप देखोगे इस तरीके से आपको ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा। और इस वाली ब्रांच का जो अपर वाला स्टेज होता है स्ट्रक्चर, तो वो थोड़ा सा राउंडेड होता है, इस तरीके से राउंडेड होता है। ये वाली जो ब्रांच होती है इसको हम बोलते हैं बेटा मेल ब्रांच, ठीक है। और ये राउंडेड स्ट्रक्चर जो दिखाई पड़ता है उसको हम बोलते हैं एंथीरिडियम, ठीक है। दूसरी तरफ यहाँ पर भी ये जो ब्रांच है, इस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं बेटा, फीमेल ब्रांच। और काम की बात मालूम है क्या है, कि मेल ब्रांच का डेवलपमेंट पहले होता है, फीमेल ब्रांच का डेवलपमेंट बाद में होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी बाइसेक्सुअल प्लांट में या बाइसेक्सुअल एनिमल में मेल का डेवलपमेंट पहले हो, फीमेल का डेवलपमेंट बाद में हो, तो ऐसी कंडीशन को हम प्रोटेंड्रस कहते हैं। ऐसी कंडीशन को हम प्रोटेंड्रस कहते हैं। प्रो मतलब पहले, एंड्रस वर्ड आया कहाँ से, एंड्रस का मतलब होता है मेल कैरेक्टर। तो मेल कैरेक्टर यानी मेल सेक्सुअल पार्ट डेवलप्स अर्लियर देन द फीमेल वन, द कंडीशन इज नोन एज द प्रोटेंड्रस। और ये वाली जो ब्रांच है, इस वाली ब्रांच को हम कहते हैं फीमेल ब्रांच। This is the female branch, and at the top of female branch, at the top of female branch, there is a branch. there is a sporophyte. There is a sporophyte. और इसको हम बोलते हैं आर्चिगोनिया। कंप्लीट क्या बोलते हैं इनके सेक्सुअल पार्ट को, हम कहते हैं आर्चिगोनियम। और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है आपका, स्पोरोफाइट। ये है आपका स्पोरोफाइट, ठीक।
थोड़ा सा आप देखेंगे तो इसका ये स्टेम सिनेरिया की बात बता रहा है, ये एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है इसका, ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर जो कि कैसा है, कॉर्डल है। क्या है ये कॉर्डल है। ये कॉर्डल पार्ट है और यहाँ पर इसके साथ लगी हुई है लीफ। ठीक है, और यहाँ नीचे लटका हुआ इसका ये राइजोइड। ठीक है, ये जो पार्ट है ये कॉर्डल पार्ट है। कॉर्डल मतलब पीछे वाला जो कि स्टेम लाइक है, पीछे वाला स्टेम लाइक है। ये ऊपर की तरफ लीफ लाइक है। ये स्ट्रक्चर कैसा है बेटा, ये लीफ लाइक है। इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फिलॉइड। लीफ लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं फिलॉइड। ठीक, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज नोन एज द राइजोइड। अब इस राइजोइड को थोड़ा सा हम बड़ा करके देखें तो ये ऐसे दिखाई पड़ता है राइजोइड हमारे ये। और इसके अंदर जो सेप्टा होता है वो ऑब्लिक सेप्टा होता है। तो जो सेप्टा है ऑब्लिक सेप्टा होता है। और कैसा है ये आपका मल्टी सेलुलर, ये आपका मल्टी सेलुलर। ठीक है, डन। Yes, sir. देखो बच्चे, इस बात को आप हमेशा याद रखना कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसमें होता है। मोटा मोटी तौर पर आप ये देख लो कि जो गैमिटोफाइट है, जो गैमिटोफाइट है, जो कि गैमिटोफाइट आपका हैप्लॉइड स्टेज है। ठीक है, इससे निकलते हैं गैमीट। इससे क्या निकलेंगे बेटा, गैमिटोफाइट से बनेंगे गैमीट रिडक्शन डिवीजन के थ्रू। और इन गैमीट में दोनों गैमीट आपके दिखेंगे, मेल गैमीट अलग दिखेगा, फीमेल गैमीट अलग दिखेगी। मेल गैमीट का जो स्पर्म होता है वो आपका जनरली बाइफ्लैजिलेटेड स्पर्म होता है और ये एग सेल होता है जो बड़ा सा। इन दोनों के बीच में होगा फ्यूजन, इन दोनों के बीच में होगा फ्यूजन। फ्यूजन होगा तो रिजल्ट रिजल्ट आप जानते ही हैं, जाइगोट बनेगा। जाइगोट से डेवलप होकर क्या बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगा। क्या बनेगा, स्पोरोफाइट। और ये स्पोरोफाइट आपका डिप्लॉयड नेचर। और फिर स्पोरोफाइट के अंदर होगा क्या, यहाँ से इसको हम बोलते हैं जाइगोटिक मियोसिस। क्या बोलेंगे, जाइगोटिक मियोसिस। इस जाइगोटिक मियोसिस के फलस्वरूप बनेगा स्पोर। और हम बच्चा बच्चा जानता है ये स्पोर जो बनेगा वो बनेगा आपका हैप्लॉइड नेचर वाला। फिर
ये भाई साहब फिर से टर्मिनेट करेंगे, डेवलप करेंगे इसमें गैमेटोफाइट में, ठीक है। दिस इज द ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। दिस इज द ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। क्या पढ़ा जनरली अभी तक हमने, आपको मैं बता दूं कि हमारे मॉसेस के अंदर जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, ये जनरली किस टाइप का रिप्रोडक्शन है पता है आपको? ये रिप्रोडक्शन है ऊगैमस टाइप का। अभी हमने एक सवाल पूछा था, उसका जवाब अभी तक नहीं आया, पर दोगे जवाब? जवाब दो यार। जवाब मांग रहा हूँ, जवाब कोई नहीं दे रहा है। अजय यादव जवाब दो, मैंने जवाब सवाल पूछा था कुछ। एक बार रिपीट करना सर क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका ये था कि ब्रायोफाइट जियोलॉजिकल टाइम स्केल में या कोर्स ऑफ इवोल्यूशन में कब अपीयर हुए थे और कब ये जो है डोमिनेंट हुए थे, सर किस एक बार पीरियड फिर में? ब्रायोफाइट की ओरिजिन कब हुई थी, किस एरा में हुई थी, या किस पीरियड में हुई थी, ये पूछ रहा हूँ। मैंने कहा रिप्रोडक्शन इसका ऊगैमस टाइप का है। ऊगैमस टाइप का मतलब ये होता है कि मेल गैमीट मोटाइल है, फीमेल गैमीट नॉन मोटाइल है, मेल गैमीट छोटा है, फीमेल गैमीट बड़ा है। दिस इज द ऊगैमस टाइप, ठीक है। यहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, इसके इसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं, मल्टी सेलुलर तो है ये, लेकिन साथ ही साथ इनको प्रोटेक्शन करने के लिए इनके ऊपर जैकेट पाई जाती स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको हम बोलते हैं जैकेटेड। क्या कहते हैं इनको? जैकेटेड कहते हैं, ठीक है। इनको हम कहते हैं जैकेट। इनका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है, वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हमने कहा होता है क्या? एंथीरिडियम। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इनका क्या है? एंथीरिडियम है। ध्यान से सुनना, इनका जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एंथीरिडियम है। एंथीरिडियम से जो गैमीट बनेगा उसको हम बोलते हैं एंथेरोजॉइड। एंथेरोजॉइड, ठीक है। एंथेरोजॉइड जो होता है ये क्या है? आपका मेल गैमीट, ये आपका मेल गैमीट, ठीक है। अब ये जो मेल गैमीट है, इसका जो शेप होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये आपका है कॉमा शेप्ड एंड बाइफ्लैजिलेटेड। कॉमा शेप्ड एंड बाइफ्लैजिलेटेड, ये आपको समझ में आ। दूसरी तरफ जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उनको हम बोलते हैं आर्चीगोनियम। इनको हम कहते हैं आर्चीगोनियम। और आर्चीगोनियम के अंदर पाया जाता है एग सेल। इस एग सेल को हम क्या बोलते हैं बेटा? फीमेल गैमेट, ठीक है। और ये जो एग सेल होता है ये कैसा है बेटा? नॉन मोटाइल। हालांकि जानते सभी हैं ये कॉमन शेप्ड है, बाइफ्लैजिलेटेड है, और क्या है ये? और ये है मोटाइल, और ये मोटाइल, ठीक। क्या है आपका? मोटाइल।
103 से पहले वाला स्लाइड हो गया। चल, जैसे मैं बताऊं आपको कि ये इसका एक प्रोथैलस है, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट। ध्यान से देखना, क्या कहा मैंने? डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट, इस तरीके से। यहाँ नहीं बनाए, हम लोग दूसरा पेज देते हैं इसके लिए। ये देखिए, ये क्या है? प्रोथैलस, इसको हम कहते हैं प्रोथैलस। मेन थायराइड बॉडी होती है, लेकिन थायराइड बॉडी से पहले का ये स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं प्रोथैलस। मेल और फीमेल दोनों इसके अंदर कैरेक्टर्स होते हैं। यहाँ पर जो है देखिए आप, इस तरीके का स्ट्रक्चर, ये देखिए, ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दैट इज द एंथीरिडियम। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की खास बात आप देखिए कि ये जो है बेटा कवर्ड है, ये कवर्ड है। इस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं बेटा? देखिए, पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एंथीरिडियम, और इसके ऊपर की कवरिंग ये है, ये कवरिंग इसके ऊपर की ये कवरिंग, ठीक है। ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम बोलते हैं एंथीरिडियम, ठीक है। और दूसरी तरफ आपको क्या दिखाई पड़ेगा? ये आपको दिखाई पड़ेगा। और ये क्या है आपका? आर्चिगोनियम। इस आर्चिगोनियम के बीचों बीच में सेंटर पर क्या पाया जाएगा आपको? ये सेल पाया जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एग सेल, इसको हम कहते हैं एग सेल, ठीक है। ये पूरा पूरा प्रोथैलस है, इसमें से इसका नामकरण कर लेंगे। ये जो स्ट्रक्चर दिखता है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं आर्चिगोनियम, इसको हम बोलेंगे आर्चिगोनियम। ये जो स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं नेक कैनाल सेल, इसको हम कहते हैं एग सेल। क्या ये आपका एग सेल है? जो एक सेल वाला स्ट्रक्चर होता है ना, इसको हम वेंटर भी बोलते हैं। आगे मैं बताऊंगा वेंटर का स्ट्रक्चर कैसा है। ये पूरा स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड द एंथीरिडियम। ये क्या है? एंथीरिडियम है। और ये एंथीरिडियम के ऊपर, ये अंदर की तरफ ये एंड्रोसाइट्स है। एंड्रोसाइट्स के ऊपर की कवरिंग जो देखते हैं आप, ये क्या जैकेट है? ये क्या जैकेट? अब ध्यान से सुनिए, इसके अंदर मेल गैमेट का फॉर्मेशन। अबे लिखना बंद कर प्रियांशु, इधर देख मेरी, लिख नहीं रहा।
इधर क्या होता है, इधर मेल गैमेट का फॉर्मेशन, ठीक है, इस तरफ यहाँ पर मेल गैमेट का फॉर्मेशन। क्योंकि ये है आपका एक प्रोटेंडरस। प्रोटेंडरस का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर मेल वाला पार्ट का डेवलपमेंट पहले होता है और फीमेल वाले का बाद में होता है, बाद में इसलिए हम होता है। इसको बोलते हैं प्रोटेंडरस। तो जब ये पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है और गैमेट का फॉर्मेशन पूरी तरीके से हो जाता है, तो यहाँ से बाइफ्लैजिलेटेड स्पर्म जो कॉमन शेप का था, वो बाइफ्लैजिलेटेड स्पर्म, इस कॉमन शेप का स्पर्म यहाँ पर इसके अंदर एंटर करने की कोशिश करता है, ठीक है। और एंटर कैसे करेगा पता है, इसके अंदर नहीं, पहले ये बाहर जाएगा, बाहर से फिर अंदर आएगा, इस तरीके से इसका मूवमेंट। ये स्विमिंग करके जाता है, जैसे स्विमिंग करके अंदर गया, वो एक सेल के साथ फ्यूज हुआ, उससे पहले इसको गुजरना होता है कहाँ से, एक सेल के ऊपर से जाना होता है, ठीक है। तो ये प्रोथैलस है, ये प्रोथैलस आपका क्या है, आपका डॉर्सी वेंट्रल फ्लैटन है। अब ऐसा क्या होता है कि मेल गैमीट फीमेल गैमीट की ही तरफ जाता है, कहीं और नहीं जाता। फीमेल गैमीट हमेशा क्या होती है बेटा, फीमेल गैमीट हमेशा एक होती है, स्टैटिक होती है, एक ही जगह पर फिक्स रहती है। ये मेल गैमीट ही है जो फीमेल गैमीट की तलाश में घूमता फिरता है। इसीलिए जो मेल गैमीट होता है उसका जो नंबर होता है वो हमेशा ज्यादा होता है, हमेशा वो ज्यादा होता है, कम नहीं होता। ये प्रकृति का नियम ही है। इसीलिए सेक्स रेशियो भी आप देखेंगे तो आपको मेल कैंडिडेट ज्यादा दिखाई पड़ते हैं, फीमेल कैंडिडेट उनके कंपेयर में हल्की या थोड़ी सी कम दिखाई पड़ती है। पता ये चला 1000 मेल मेंबर्स के साथ जो रेशियो बन रहा है वो 900 फीमेल का बन रहा है। अब जरूरी नहीं है कि जो 1000 मेल मेंबर्स हैं वो सभी के सभी नॉर्मल, अब नॉर्मल भी तो हो सकते हैं। 900 जो फीमेल्स हैं उसके अंदर सभी के सभी नॉर्मल, वो जरूरी नहीं, कुछ अब नॉर्मल भी हो सकते हैं। तो ये प्रकृति का नियम है कि मेल फीमेल के रेशियो में डिफरेंस रखा है उसने हमेशा से, ये नियम है। अब आप इस नियम से छेड़छाड़ करोगे तो दिक्कत है। खैर, अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो आपका नेक कैनाल सेल है, नेक कैनाल सेल्स में अलग अलग टाइप की सेल्स पाई जाती हैं और ये क्या करती हैं कि ये म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं। क्या सिक्रेशन करती हैं बेटा, म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं, मैलिक एसिड और शुगर का सिक्रेशन करती हैं, जिसकी वजह से स्पर्म जो है, जो स्पर्म है वो इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, शुगर की वजह से, मैलिक एसिड की वजह से, उसकी इन सब चीजों की वजह से, ठीक है। देखिए हमने कहा था कि ये जो ब्रांच थी आपकी, ये सॉरी ये इसमें एक मेल ब्रांच थी और एक फीमेल ब्रांच थी, है ना। तो मान लीजिए ये वाली मेल ब्रांच है, मान लीजिए ये वाली मेल ब्रांच है, ठीक है। मेल ब्रांच का अपर वाला पार्ट मैंने क्या बताया था बेटा, ये आपका थोड़ा स्फेरिकल होता है। इस स्फेरिकल स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हम इलेबोरेट करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। ऐसे दिखाई पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर किनारे की तरफ आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं पेरिगोनियल लीफ। ये पेरिगोनियल लीफ है। इस पेरिगोनियल लीफ के बाद आपको दिखाई पड़ेगा क्या, एंथीरियम। ये आपको दिखाई पड़ेगा एंथीरियम, ठीक।
इन एंथ्रीडियम के बीच में कुछ सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई पड़ते हैं। इन सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं पैराफाइसिस। यहाँ इस पैराफाइसिस का जो अपर रीजन होता है ये स्वैलन होता है। ये स्वैलन होता है, ये स्वैलन होता है। ठीक, और ये पैराफाइसिस की खास बात ये है कि ये आपका मल्टीसेलर होता है। फर्क यही है ना कि हम कैसे पहचानेंगे मेल ब्रांच कौन सा है, फीमेल ब्रांच कौन सा है, तो हम इसी को देख करके पहचान सकते हैं। ठीक है, दिस इज अ पैराफाइसिस, दिस इज द एंथीरिडियम। ठीक है, ये जो लीफ दिख रही है इसको हम बोलते हैं पेरिगोनियल लीफ। ये आपका है पेरिगोनियल लीफ। ठीक, अब ये जो एंथ्रीडियम है, एंथ्रीडियम की मेन बॉडी को ऐसे देख सकते हैं। मान लीजिए ये बेस है, ये क्या है, ये बेस है, इसके ऊपर का स्ट्रक्चर ये आपको दिखाई पड़ रहा है, ये और इसके ऊपर आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो सेल होगी वो कैसी होगी, फ्लैट सेल होगी। इस फ्लैट सेल को हम बोलते हैं क्या है, फ्लैट सेल को हम कहते हैं पैरेंकाइमेटस। इनकी बॉडी शुरू में कैसी होती है, ग्रीन होती है। बॉडी में शुरू में अगर ग्रीन दिखाई पड़ रही है तो हम बोलेंगे कि बेटा ये यंग है। और अगर इनकी बॉडी का कलर ऑरेंज रेड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें ऑरेंज रेड में कन्वर्ट होता है, तब हम बोलेंगे कि ये आपके मैच्योर हो गए हैं। ठीक है, इसके अंदर मालूम है, इसके अंदर एक सेल्स होती हैं जिन सेल्स को हम बोलते हैं एंड्रोसाइट सेल्स। और ये एंड्रोसाइट सेल्स आगे चल करके बनाती क्या है, इसको ये एंड्रोसाइट सेल्स आगे चल करके डिवाइड करके क्या बनाती है बेटा, स्पर्म को बनाएंगी। ठीक है, और आपके जो पैराफाइसिस है, ये जिसमें ये जो पैराफाइसिस है, ये पैराफाइसिस जो है ये आपका एब्जॉर्ब करेगा वाटर, दे एब्जॉर्ब वाटर। वाटर एब्जॉर्ब करने की वजह से ये क्या करेगा, प्रिवेंटिंग एंथीरिडियम फ्रॉम डाइंग, या डेसिकेशन से बचने के लिए। और तो और ये जो आपका पैराफाइसिस है, ये पैराफाइसिस सिक्रीट करेगा म्यूसिलेज। ठीक है, म्यूसिलेज क्या करेगा, डेhiscence ऑफ एंथ्रीडियम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डेhiscence ऑफ एंथ्रीडियम, ये जो पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर अभी आपने देखा, ये मेल हेड का था। इसका था स्ट्रक्चर ये बेटा, ये स्ट्रक्चर था मेल हेड का। ठीक है, फीमेल हेड की बात हम लोग कल करेंगे, कल हम ये चैप्टर जो है फिनिश कर देंगे। ठीक है।
ओके ठीक है बेटा, ओके बाय। थैंक यू सर।